जमीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड्स के अंदर ऐसा क्या खास था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड्स के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर का कहना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 5000 सालों से दफन है। ये राज उन्हें हर हाल में जानना था, इसीलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब में बारीक सुराख कर दिया। अब सुराख से कैमरा अंदर गया और कैमरे के जरिए अंदर ऐसा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों तक किसी ने नहीं देखा था। टेकवर्स की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 पिरामिड्स मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हजारों सालों से कई अर्थक्वेक और खतरनाक तूफानों का सामना किया, लेकिन मजाल है इनमें कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है और इस पिरामिड का बेस एरिया 13 एकड़ है। यानी इस पिरामिड के अंदर 1-2 नहीं बल्कि पूरी 9 फुटबॉल फील्ड आ सकती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस पिरामिड में 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। और अगर इस पूरे पिरामिड के वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो कि 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड्स बनाने का आखिर क्या मकसद था? हजारों साल पहले जब इंसानों के पास टूल्स ही नहीं थे तो कैसे इन दीवारों को इंच बाय इंच लेवल किया गया? कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काट कर बगैर किसी क्रेन के ही 450 फीट ऊंचाई तक पहुंचाए गए? और वो कौन से इंजीनियर्स थे जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ इन पिरामिड्स की तमाम साइड्स को 51.5 के एंगल पर सेट किया? ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1। कई अरसे से रिसर्च टीम इस पिरामिड्स को लेकर सर जोड़कर बैठी थी कि इन पिरामिड्स की साइड्स नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ बगैर किसी कैंपस के कैसे सेट की गई होंगी। कई एक्सपर्ट का मानना है कि उस वक्त के इंजीनियर्स ने ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन बर्दाश्त कर सके, और फिर पोलर स्टार यानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल का पता पड़ता है, उनकी मदद से पिरामिड्स की साइड को मार्क किया गया बगैर किसी कैंपस के। चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। अगर 13 एकड़ की ये जमीन जरा सी जगह से भी लेवल न होती तो 450 फीट लंबे इन पिरामिड्स का खड़ा होना बिल्कुल मुमकिन नहीं होता। अब जमीन को लेवल करने के लिए उस वक्त के इंजीनियर्स के पास बिल्कुल भी कोई जदीद आला नहीं था। एक्सपर्ट का मानना है कि कंस्ट्रक्शन की चारों साइड्स पर खड्डा करके इसमें पानी डाला गया होगा, फिर एक साइड के पानी के लेवल को दूसरे साइड के पानी के लेवल के साथ मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा लेवल नहीं होगा उसको उस वक्त के औजारों की मदद से लेवल किया गया होगा। चैलेंज नंबर 3। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर डायरेक्शन भी सेट थी, मार्किंग भी हो चुकी थी, जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी पिरामिड्स को खड़े करने की, जिसके लिए उन्हें दरकार थे पत्थर। लेकिन इतने बड़े बड़े पत्थरों को काटने के लिए उनके पास कोई भी ऐसा मजबूत आला नहीं था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पत्थर काटे भी और उन्हें स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप भी दी। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, यही वो एक टूल था जिसकी मदद से इन पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट का मानना है कि कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर ही से नहीं बनी थी, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता। इसलिए इसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी शामिल किया गया,
कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली छेनी लकड़ियों के हथौड़ों से पत्थरों पर मारी जाती थी और कई कई घंटों बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते। चैलेंज नंबर 4। चूंकि अब यह खास किस्म का पत्थर जिसे आज लाइमस्टोन कहा जाता है, इसकी कटाई पिरामिड साइट गीजा से 250 किलोमीटर दूर टोरा के मकाम पर हो रही थी। अब मसला था इन पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट पर ट्रांसफर करने का। याद रहे कि हर पत्थर का वजन 50 टन यानी 3 पैसेंजर बसेस के बराबर था और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होने थे। इतने वजनी पत्थर ट्रांसपोर्ट करने के लिए उस वक्त ना ही कोई जानवर काम आ सकता था, ना ही कोई ट्रक्स मौजूद थे। हत्ता कि आज के दौर में भी ये करना इतना चैलेंजिंग होगा। हैरत अंगेज तौर पर ये काम कश्तियों और वर्कर्स की मदद से किया गया। टोरा और गीजा के नजदीक रिवर का फायदा उठाया गया। बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर पिरामिड साइट तक लाए गए। एक्सपर्ट का मानना है कि काम इतना भी आसान नहीं था। इतने बड़े टास्क के लिए कम अज कम एक कश्ती के लिए 500 मजदूरों का एक ही वक्त में काम करना लाजमी था। चैलेंज नंबर 5। जो एक्सपर्ट की टीम पिरामिड्स पर रिसर्च कर रही थी, उनको अब कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात उनको अभी तक परेशान कर रही थी कि पत्थर कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गए। अब मसला था कि आखिर पत्थर इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए कैसे गए होंगे। कई एक्सपर्ट का मानना है कि कंस्ट्रक्शन से पहले ही प्लान कर लिया गया था। या तो ये पत्थर स्पाइरल ट्रैक से ऊपर गए होंगे या फिर जिग-जैग ट्रैक से, लेकिन ये बात तो तय थी कि पत्थर मजदूरों के खींचने से ही ऊपर गए होंगे। चैलेंज नंबर 6। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इसी पिरामिड्स के अंदर कई कमरे बनाए गए थे, कई सुरंगें भी थी और कई छोटे छोटे खुफिया रास्ते भी थे। बाकी सब चीजें तो ठीक थी, लेकिन एक चीज एक्सपर्ट को हैरान कर गई कि अंदर के कंपार्टमेंट में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद सबसे मजबूत तरीन पत्थर समझा जाता है। आजकल के दौर में भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर्स के बगैर काटा ही नहीं जा सकता। दुनिया के कई बड़े एक्सपर्ट को पिरामिड्स का विजिट करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का जवाब न मिल सका कि 4500 साल पहले इजिप्शियन ने इन पत्थरों को कैसे काटा होगा। आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट ने इस मिस्ट्री को भी हल कर लिया। इन लोगों ने इन पत्थरों को ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। बगैर दांतों वाले इस आरे की दोनों जानिब वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीने का वक्त लग जाता था। आखिरकार इन पिरामिड्स का मकसद क्या था, इनमें कितने मजदूरों ने काम किया, और जब रोबोट ने पत्थर की स्लेब के अंदर सुराख किया तो इसके अंदर कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों तक किसी ने भी नहीं देखा था। ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। आप सबके कमेंट्स और लाइक्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में।